तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे, बहुपद। बहुपद px का मान जब x इक्वल टू a हो और दूसरा है शून्य यानी जीरोज, इसको हम लोग मूल भी बोलते हैं, ठीक है, कहेंगे रूट इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए क्या होता है, कोई आपको बहुपद दिया रहेगा, ठीक है, क्लास 9th में आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि मान चले मेरे पास एक p, देखिए बहुपद को हम लोग px से सूचित करते हैं या gx से सूचित करते हैं, याद रखिएगा, या hx से सूचित करते हैं, या आप इसको fx से सूचित कर सकते हैं। तो जहां पर आपको कोई px लिखा रहे, gx लिखा रहे, hx लिखा रहे, तो समझ जाएगा कि वो बहुपद है। अब याद रखें px का मतलब क्या हुआ कि हमारा सारा बहुपद का जो वेरिएबल होगा वो x होगा। अब py भी लिखा हो सकता है, ठीक है, हमारा pz भी हो सकता है, ठीक है। अब चलिए, तो मान चले बहुपद को हम लोग किस में डिनोट करते हैं, px से या gx या hx से। तो px इक्वल टू मान चले आपके पास एक बहुपद दिया रहेगा 4, ओके, x स्क्वायर माइनस 4, ये हमारा बहुपद है। अगर x है तो x स्क्वायर माइनस 4 है, अगर p और y कर दो यहाँ पर तो y स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पर जो चीज़ चेंज करेंगे ऑटोमेटिक उसके फंक्शन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बोला जब x इक्वल टू a हो तो a कोई ना कोई हमारा अचर पद होना चाहिए, ठीक है। अचर पद को हम लोग अचर जो होता है यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम लोग a b c इस तरीके से लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मान चले x इक्वल टू हमारा 5 है, आप बोलेगा कि आप x इक्वल टू 5 लेकर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो चुपचाप आप क्या कीजिएगा, p और x के जगह पर 5 रख दीजिएगा, क्योंकि x केवल 5 बोला है। तो जब आप x के जगह 5 रखेंगे तो यहाँ पर x है तो 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो माइनस 4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 50 25 माइनस 4, तो हमारा आंसर होगा 1। तो इस बहुपद का वैल्यू हो जाएगा कितना, 21, ठीक है। और भी सारा कंडीशन दे सकता है। मान चले मेरे पास p और y इक्वल टू मेरे पास y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू है। अगर हम कहते हैं y इक्वल टू 1 पर चेक कीजिए इस बहुपद का वैल्यू कितना आता है। चलो चेक करते हैं, p1 1 के स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, ओके, p1 इक्वल टू 1 के स्क्वायर 1 होगा और 3 कम 3 प्लस 5, 5 3 8 8 1 9। क्लियर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? गुड, चलिए तो यहाँ पर y है, तो y का वैल्यू 1 है, तो 1 रखने पर इस तरीके से 9 आया। समझ में आ रहा है? और भी आप लोग सीखना चाहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन तो क्लास 9th में आप लोग जाकर सीख सकते हैं। उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाने की कोशिश की, बहुपद का सारा के सारे क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ले p x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, आप बोले x माइनस x बराबर 2 पर चेक कीजिए कि क्या ये बहुपद का वैल्यू कितना आ रहा है। x इक्वल टू 2 पर इस बहुपद का मान निकले, ठीक है। तो p x के जगह 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर और माइनस 4, तो 2 दूना 4 और माइनस 4, ओके, तो 4 माइनस 4 कितना होता है 0। तो जब p और 2 रखे तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कभी कभी x का ऐसा वैल्यू आ रहा है जो बहुपद में रखने पर उसका वैल्यू 0 आ जा रहा है, तो कभी कभी 0 से ज़्यादा आएगा, तो कभी कभी माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान चले यहाँ पर हम कर दें कि p और y इक्वल टू हमारा y स्क्वायर और माइनस 4 है, चाहे माइनस 2 है। हम बोल दें कि आप y इक्वल टू 3 पर चेक कीजिए, तो p और 3 यहाँ पर रख दीजिए, तो 3 के स्क्वायर मान चलिए यहाँ पर 12 कर देते हैं, ठीक है ना, 12 करके चेक करते हैं। तो p3 रखने पर 3 3 के 9 और माइनस 12 घटेगा तो कितना आएगा -3। तो यहाँ पर बहुपद का वैल्यू कितना आ गया, माइनस में आ गया। तो बहुपद का वैल्यू माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, और नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो हम इस टॉपिक को कवर कर ले कि बहुपद px का यदि मान जब x इक्वल टू a पर चेक करना हो कि कितना आ रहा है तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप x मान चले आपके पास बहुपद है, दिख रहा है ना, यहाँ पर px एक बहुपद है, ठीक है ना, और इस x की जगह पर आप a रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? a। और जैसे a रखे तो आपके पास 0 आ गया, क्या निकल गया
जीरो। ये एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। हम चेक करते हैं कि किस वैल्यू पर कौन सा वैल्यू रखें एक्स का कि इस बहुपद का वैल्यू जो है जीरो आ जाए। क्या आ जाए? जीरो। चलो एक्स इक्वल 2 रखते हैं। क्या रखते हैं? 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर अब माइनस 4 तो पी और 2 तो 2 दूना 4 और माइनस 4 जीरो आ गया। P2 रखने में कितना आ गया? जीरो। तो कोई पूछेगा आपसे कि इस बहुपद का शून्यक यानी कि जीरो कितना है तो आप क्या बताइएगा? 2। कितना है? 2। एक और चेक कीजिए, -2 रख के चेक कीजिए तो P अब -2 रखिए तो -2 के स्क्वायर और -4 सॉल्व कीजिए। -2 के स्क्वायर 4 यहाँ पर भी 4 है, घटने में जीरो आ जा रहा है। तो देखिए यानी कि x का वैल्यू माइनस में भी रखे -2 तो इसका वैल्यू क्या गया? जीरो। तो ये भी हमारा क्या होगा? ये भी हमारा क्या होगा? इस बहुपद का शून्यक होगा। तो इस बहुपद का शून्य कितना निकल गया? एक 2 निकला, एगो -2 निकला। ओके, और कोई इसका वैल्यू नहीं हो सकता है। कुछ भी आप इन दोनों के अलावा रखिए ये जीरो नहीं देगा। तो जिस वैल्यू पर बहुपद का मान क्या आ जाए? जीरो आ जाए, शून्य आ जाए, उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे? उस बहुपद का शून्य कहेंगे। तो शून्य के निकालने का बहुत सारे तरीका होता है, ठीक है ना। और हम लोग इस बहुपद में सीखेंगे भी, ठीक है ना, कि एक आपको बहुपद दिया रहेगा द्विघात बहुपद, और उस द्विघात बहुपद में याद रखिएगा अगर घात 2 है तो याद रखिएगा उसका जो जीरोज होगा वो 2 निकलेगा। कितना निकला? यहाँ पर देखिए घात यहाँ पर 2 था तो इसका जीरोज कितना निकला? 2। एक 2 निकला, एक -2 निकला। ओके, तो उस तरीका को हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि इसके शून्य कैसे निकलता है। हम इसको क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। ओके।